Hi students, how are you? I hope you are very well. Today मैं आज आपके लिए फिर पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री ट्रांसफ़र करने का कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी दे रहे हैं, और आप लोगों की बदौलत हम लगभग जो है पहुँच चुके हैं 1K। इसी तरह आप लोग मेरी सहायता करते रहिए और मैं आपके लिए पूरा भरसक मेरा प्रयास है, एकदम विद कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ हूँ और आपको वो उस बुलंदी तक ले जाऊँगा जिसकी आपको तलाश है। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम की तैयारी पूरा एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन आपकी हो रही है, कंपटीशन लेवल भी चल रहा है, तो दोनों बहुत आप कंडीशन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव डिग्री के कुछ फैक्ट बताए थे, कुछ नियम बताए थे और एग्जाम्पल भी हमने दिया था, है ना। क्या एग्जाम्पल हमने दिया था कि हमने बताया था कि जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो कॉम्पिटिटिव हमारी निगेटिव में बनेगी, और ये भी बताया था कि जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव हो तो कॉम्पिटिटिव अफर्मेटिव बनेगी। आई एम राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से हो प्लस एज हो। ओके, आज के लिए हम जो आपके लिए लेकर आए हैं कि पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से हो या फिर पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू से हो प्लस एज से हो। तो हमने बताया था एक से तुलना, कल बताया था हमने कि जब एक व्यक्ति से, एक वस्तु से या एक क्या कहते हैं प्लेस से तुलना की जाती है, तो आज यहाँ पर जब नो अदर और वेरी फ्यू की बात होती है तो नो अदर और वेरी फ्यू जो होते हैं ये अनेकों से तुलना इसमें की जाती है। अनेकों की तुलना, अनेकों की तुलना यानी द सिंपल कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू ऑफ द पॉजिटिव डिग्री फॉर्मल रूल्स नो अदर और वेरी फ्यू से। तो जब पॉजिटिव डिग्री में आपका नो अदर आ जाए या फिर जब आपके पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो हम कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क की बात होती है। कि वो तो सिंपल फैक्ट था, सिंपल कॉन्सेप्ट था सर, बहुत इजी लगा और उसको तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन इस फैक्ट में क्या है जिसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। जो आज का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट नंबर इसका 2 है पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री अगर आपकी नो अदर से शुरू होती है एज और एज, मैंने बताया कि इन दोनों एज के बीच में क्या रहता है, एडजेक्टिव रहता है। ओके, तो यहाँ अब इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ अब नो अदर से या वेरी फ्यू से होगी तो ये समझिएगा कि वहां एक की तुलना नहीं है बल्कि अनेकों से तुलना होती है। तो जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो, जब ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा तो जो नो है ये बदल जाएगा एनी में और ये चला जाएगा अदर। तो ये इसका अफर्मेटिव रूप क्या बन जाएगा, एनी अदर। इंटरचेंज होता है ना, तो उसी कंडीशन में जैसे नो अदर क्या है, ये निगेटिविटी है, इसको हम पॉजिटिविटी में ट्रांसफर करेंगे तो नो का पॉजिटिविटी मुझे क्या मिल जाएगा, नो आपका क्या है, निगेटिविटी दे रहा है, निगेटिविटी। अब ये निगेटिविटी दे रहा है तो इस वर्ड को हमें इस तरह रखना है कि सेम सेंस वही हो लेकिन जो सेंटेंस है हमारा वो उसका रूप बदले, अर्थ ना बदले, तो ये पॉजिटिविटी में चला जाएगा। तो नो का पॉजिटिविटी क्या होता है, एनी होता है, नो हमारा निगेटिविटी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो नो अदर ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एनी अदर। सवाल ये है कि सर क्या एनी अदर का प्रयोग भी हम सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे अगर हमारे नो अदर से हमारा पॉजिटिव डिग्री शुरुआत हो रहा है, तो क्या हम अपने कॉम्परेटिव डिग्री की भी शुरुआत हम यहीं से करेंगे, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ये स्टार्ट से कंपैरिजन देते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस के शुरुआत से कंपैरिजन नहीं देता है। ठीक है ना, इस वीडियो को एकदम एंड तक देखा कीजिए, आपको कोई ना कोई एक रियल फैक्ट मिलेगा ग्रामर का, ग्रामेटिकल का। समझ में आ रहा है ना। तो ये आप देखिएगा, मैंने बताया कि नो क्या देगा, निगेटिविटी देगा, और एनी क्या देगा, पॉजिटिविटी देगा। इतना समझ में आ गया। फिर ये इसका प्लेस कहाँ बन जाएगा, देन के साथ बन जाएगा। आप लास्ट में कंपैरिजन वर्ड रखते थे ना, देन,
तो ये जाकर सेटअप हो जाएगा देन एनी अदर। बाकी सारे आपके फार्मूलाज वही है कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, यार संभवतः जहां तक संभव हो, या ये आप एक रूल याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रूल है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जोड़ा जाए या रखा जाए, यानी किसी शब्द के पहले कुछ अक्षरों के समूह को जोड़ा जाए या रखा जाए तो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे हैप्पी है तो एडजेक्टिव के लास्ट में अगर जोड़ दोगे तो दूसरा बन जाएगा, पहले जोड़ोगे तो प्रीफिक्स बनेगा, अगर पहले आप जोड़ते हो तो प्रीफिक्स बनेगा, अगर बाद में आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, सफिक्स। आई मीन आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, लाइक द सेम कंडीशन इन इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा ही है कि प्रीफिक्स और सफिक्स। ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी एडजेक्टिव वर्ड पहले से ही सफिक्स जोड़ा है या प्रीफिक्स जोड़ा है तो उस शब्द में, अर्थात उस शब्द के लास्ट में हम ER जोड़कर उसको कॉम्परेटिव रूप नहीं देंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी इसका एग्जाम्पल आएगा मैं दूंगा और वहां समझाऊंगा। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि कितना पॉजिटिव डिग्री से कॉपरेटिव बनाने का जो मेरा ये रूल्स है, नो अदर को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, देन एनी अदर में। इसका रूल क्या बन जाएगा, हाँ एक बात और समझिएगा, जो आपका नो अदर है ये ट्रांसफर हो गया देन एनी अदर में ना, सभी लोगों ने लिख लिया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, नो अदर प्लस एज। इस एज के साथ आपका होगा क्या, सब्जेक्ट होगा, यहां पर जो आएगा ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट पार्ट, इन दोनों के बीच में हो जाएगा कंपैरिजन, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वर्ड आ जाएगा जो तुलना करवाएगा अनेकों से। कैसे करवाएगा, अब ये ध्यान देना, जब आप एक कॉम्परेटिव बनाओगे तो इसका रूल कैसे याद करोगे, कॉम्परेटिव सेंटेंस जब बनाओगे, कॉम्परेटिव डिग्री जाएगी, तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। नो अदर और वेरी फ्यू नेगेटिव मैटर देते हैं, जब ये नेगेटिव देके कॉम्परेटिव सेंटेंस, कॉम्परेटिव डिग्री आप जब बनाएंगे तो उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। इतना आप नोट कर लीजिए कि जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से हो, वेरी फ्यू से हो, तो समझना हमारी वह डिग्री का जो सेंटेंस है वो किसमें है, निगेटिव में होता है। बेटा उसको ध्यान दीजिए ना कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नो अदर या वेरी फ्यू आए तो वह सेंटेंस हमारा किसमें होगा, निगेटिव में। तो कॉम्परेटिव किसमें बन जाएगी, पॉजिटिव में, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में। भाई क्वेश्चन अगर अफर्मेटिव है तो आंसर निगेटिव बनेगा, और अगर क्वेश्चन ही हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा किसमें बनेगा, अफर्मेटिव में। सिंपल बात, अगर अफर्मेटिव तो निगेटिव, अगर निगेटिव तो अफर्मेटिव, उसी का अपोजिट। तो कॉम्परेटिव सबसे पहले क्या आ जाएगा, वहां का सब्जेक्ट आ गया। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारे सेंटेंस की वर्ब होगी, वह वर्ब चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वेयर हो, ठीक है ना, ये 5 वर्ब कोई आएगी प्लस। यहाँ का एडजेक्टिव ध्यान देना, सफिक्स और प्रीफिक्स ना जोड़ा हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या जोड़ लेंगे, ER प्लस देन। अब ये ट्रांसफर ये अपना रूप ले लेगा यहाँ आकर, ठीक है ना, देन एनी अदर, ये चला जाएगा देन एनी अदर प्लस जो आपका वहां ऑब्जेक्ट पार्ट था, चाहे ऑब्जेक्ट पार्ट बोल लीजिए चाहे रेस्ट पार्ट बोल लीजिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पार्ट या रेस्ट पार्ट, ठीक है ना। इसको आप तिर्यक गुणा करना सीखो ना, कि मतलब सब्जेक्ट लास्ट में होगा, हमेशा याद रखना। नो अदर के साथ सब्जेक्ट कहाँ रहता है, एकदम लास्ट में, क्या करने के लिए, कंपैरिजन करवाने के लिए। तो कॉम्परेटिव में उसको पहले लाते हैं क्योंकि हर एक अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट हम ले आए। तो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्रिया आप यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे, इनको लिंकिंग वर्ब इस कंडीशन में बोला जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, इतना वर्ब जो भी आए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव के लास्ट में ER, फिर देन एनी अदर, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट या सेंटेंस में जो भी कुछ बचेगा वो ले जाकर हम देन एनी अदर के बाद उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको ऐसे फिगर बना लीजिएगा सभी स्टूडेंट से, विनम्र निवेदन है
क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब में आप नहीं पाओगे। ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर योर एवरी बोर्ड एग्जाम, क्लास 12, क्लास 11 और फॉर कंपटीशन लेवल, एनी कंपटीशन लेवल। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं भैया। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट था ना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। ठीक है ना। नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में ऐसा कोई भी शहर नहीं है, क्या चीज, एज बिग, उतना बड़ा एज मुंबई, जितना कौन है, मुंबई बड़ा है। तो पूरे सेंटेंस में बड़ा कौन है, मुंबई बड़ा है ना। यही तो बोल रहा है ना कि भारत में, इंडिया में कोई शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कौन है, मुंबई है। तो कॉम्परेटिव में इसी मुंबई को हमें क्या दिखा देना है कि मुंबई जो है भारत में सबसे बड़ा शहर है। कैसे, तरीका मैंने बताया, बेस बताया आपको। सबसे पहले रखेंगे क्या, मुंबई। कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दूसरा एज हो उसी के बाद हमें क्या मिलता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। कॉम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, दूसरे एज के बाद। तो आ जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा मुंबई। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वेयर, कोई वर्ब आई है, इज आई है। मुंबई सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद एडजेक्टिव देखते हैं, कोई सफिक्स वर्ड, बिग नहीं, नॉर्मल पोजीशन में है, पॉजिटिव ग्रुप में है, इसके साथ कोई भी चीज नहीं जुड़ा, ना तो यानी डबल एस जुड़ा, ना टी आई ओ एन जुड़ा, ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है। तो अर्थात इसके साथ कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है। तो जब इसके साथ कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं है तो हम इस वर्ड को क्या बना लेंगे, एडजेक्टिव। बन गया क्या, बिगर, कॉम्परेटिव फॉर्म। तो मुंबई इज बिगर, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है, देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब क्या बचा है, सिटी इन इंडिया, इनको ऐसे क्रम से ही लिख लेते हैं, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। नो अदर बॉयज इन द क्लास एज क्लास आर एज गुड एज मोहन। तो नो अदर बॉयज, ये सेकंड है, सेकंड एग्जांपल। नो अदर बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज मोहन। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ नो अदर बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज मोहन, सब्जेक्ट क्या बना, दूसरा एज मिल गया, मोहन सब्जेक्ट बन गया, मोहन को हम बना लिए अपने कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट बन गया। ओके, सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लूरल है तो मोहन एक वचन है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, बेटा इसको हमेशा याद रखना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर इक्वल सिंगुलर, प्लूरल प्लस प्लूरल इक्वल प्लूरल। ये फार्मूला याद रखना, ये आपका ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर है और ये हर जगह आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मोहन इज। उसके बाद क्या बोला था नियम ने, एडजेक्टिव के लास्ट में ईआर, गुड है तो गुडर तो होता नहीं है, तो इसका कॉम्परेटिव फॉर्म क्या आ जाए, कॉम्परेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, बेटर। तो मोहन इज बेटर, ठीक है ना। अब कंपैरिजन वर्ड क्या हमने बताया था, देन एनी अदर। तो मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, इन द। ये था वीडियो आपका कॉम्परेटिव डिग्री का सेकंड कॉन्सेप्ट। कल मैं लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक फैक्ट भी मिलेगा, एक रियल फैक्ट जो आप ना तो कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे, ग्रामर का, वो भी डिग्री का, ऐसे सेंटेंसेस का जिनका आप सेंटेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज वेरी हार्ड फॉर मी,
कि इसका हम कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, ये कल के लिए। आज तक बस इतना ही, धन्यवाद।